एविएशन की दुनिया में देखिए बहुत सी पहेलियां हैं, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी और परेशान करने वाली नहीं है। तो आज हम उसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने 10 साल से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया को उलझा रखा है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का गायब हो जाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 पर सवार थे। 239 जिंदगियां जो एक रात अचानक बस गायब हो गईं। और यही वो सवाल है जो आज भी हर किसी के दिमाग में घूमता है। आखिर वो गए कहाँ? एक पूरा का पूरा हवाई जहाज कहाँ गायब हो सकता है? चलिए उस रात के आखिरी घंटों में वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ एक बिल्कुल नॉर्मल रात की तरह शुरू हुआ। तारीख थी 8 मार्च 2014। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक रूटीन रात की फ्लाइट। किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी बन जाएगी। तो फ्लाइट की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। ये एक बोइंग 777-200 ER था, एक बहुत ही भरोसेमंद विमान। अंदर 227 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। और कॉकपिट में एक अनुभवी कैप्टन ज़हारी अहमद शाह और उनके साथ एक युवा को पायलट फारिक अब्दुल हामिद। उस रात कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उड़ान भरने के बाद लगभग 40 मिनट तक सब कुछ एकदम वैसा ही था जैसा किसी भी आम उड़ान में होता है। प्लेन अपने तय रास्ते पर था, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और फिर कॉकपिट से वो आखिरी संदेश आया, गुड नाइट मलेशियन 370। आवाज में कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य। ये आखिरी बार था जब किसी ने उस विमान से कुछ भी सुना। उस आखिरी संदेश के ठीक बाद बस कहानी पूरी तरह से बदल गई। यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, उस शांत गुड नाइट के महज सिर्फ 2 मिनट बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि विमान सिविलियन रडार की नजरों से गायब हो चुका था। अब सवाल उठता है कि ये ट्रांसपॉन्डर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक डिवाइस है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगातार बताता रहता है कि प्लेन कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर है, उसकी पहचान क्या है। तो इसका बंद हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। तो जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। रात 12:41 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। 1:21 पर वो आखिरी गुड नाइट वाला मैसेज आया। ठीक 2 मिनट बाद 1:23 पर ट्रांसपॉन्डर का सिग्नल चला गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई ना, वो मिलिट्री रडार से पता चली। विमान बीजिंग जाने के बजाय एक तेज यू टर्न लेकर वापस दक्षिण की ओर मुड़ गया था। ये कोई हादसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विमान ने जानबूझकर अपना रास्ता बदला हो। और वो किधर गया? दुनिया के सबसे सुनसान और गहरे समुद्री इलाकों में से एक, हिंद महासागर की ओर। और वो वहां घंटों तक उड़ता रहा। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान। दुनिया भर के देश इस विमान को खोजने के लिए एक साथ आ गए। लेकिन इतने बड़े विशाल हिंद महासागर में कुछ भी खोजना लगभग नामुमकिन सा था। सालों तक सिर्फ निराशा हाथ लगी। फिर जुलाई 2015 में अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड पर प्लेन के विंग का एक हिस्सा, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं, वो मिला। बाद के सालों में मोज़ाम्बिक, मॉरिशस, तंजानिया के तटों पर भी कुछ और टुकड़े मिले। इससे एक बात तो साफ हो गई कि विमान हिंद महासागर में ही क्रैश हुआ था। लेकिन यहाँ एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई है। इन कुछ टुकड़ों के मिलने के बावजूद विमान का मुख्य मलबा और सबसे जरूरी चीज यानी ब्लैक बॉक्स, वो आज तक नहीं मिले हैं। और ब्लैक बॉक्स के बिना हम कभी भी ये पक्के तौर पे नहीं जान सकते कि उस रात कॉकपिट के अंदर असल में हुआ क्या था। और देखिए, जब पक्के सबूत नहीं होते तो क्या होता है? थ्योरीज और अटकलें अपनी जगह बना लेती हैं। क्योंकि ब्लैक बॉक्स कभी मिला ही नहीं, इसलिए जांचकर्ता भी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तो 3 मुख्य थ्योरीज हैं जो सामने आती हैं। पहली है पायलट सुसाइड की थ्योरी। इसको बल इसलिए मिला क्योंकि कैप्टन के घर पर जो फ्लाइट सिमुलेटर था उसमें हिंद महासागर के ऊपर
हूबहू वैसा ही एक रूट प्रैक्टिस किया हुआ मिला था। दूसरी थ्योरी है हाइपोक्सिया, जिसे घोस्ट फ्लाइट भी कहते हैं। इसके मुताबिक केबिन में अचानक दबाव कम हो गया, जिससे सब लोग बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। और तीसरी थ्योरी है हाईजैकिंग की। ट्रांसपॉन्डर को जानबूझकर बंद किया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। सालों की खामोशी के बाद ऐसा लग रहा था कि ये केस शायद हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा। लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। जी हाँ, बिल्कुल ताज़ा खबर है। ये तय हुआ है कि 30 दिसंबर 2025 को इस विमान की खोज एक बार फिर से शुरू की जाएगी। 11 साल से भी ज्यादा समय के बाद एक और कोशिश। और इस बार ये खोज ओशन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी करने वाली है। वो गहरे समंदर में खोज करने के लिए सबसे एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो ये काम नो फाइंड नो फी के आधार पर कर रहे हैं। मतलब अगर उन्हें मलबा नहीं मिला तो वो कोई पैसा नहीं लेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 11 साल बाद क्या ये नई तकनीक और ये नई कोशिश उन 239 परिवारों को आखिरकार वो जवाब दे पाएगी जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं? क्या एविएशन के इतिहास की ये सबसे बड़ी पहेली आखिरकार सुलझ जाएगी?